मैं अप्रिशिएट करता हूँ ये जो लोग हमारे साथ अभी मीटिंग में शामिल हैं, जो सीखना चाहते हैं, जो बड़े मोटिवेट हैं। और मैं ख़ुद इनमें से कई नाम हैं जिनको देख के मैं ख़ुद बड़ा मोटिवेट होता हूँ। अक्सर मैं परेशान होता हूँ कि मोटिवेशन का ये लेवल भी है। तो यानी मेरे से भी ज़्यादा लोग मोटिवेट हैं। काम होना ना होना एक नेचुरल सी बात है, लेकिन काम को सीखना और लगन से सीखना ये बड़ी अच्छी बात है। ये मैं अप्रिशिएट करता हूँ। इनमें सरफ़हरिस्त जो हर ट्रेनिंग में होते हैं, एक ज़ैन बाजवा हैं और ये मुज़म्मिल गुल हैं, शाहरुख चौधरी माशाल्लाह डेली ट्रेनिंग देते हैं, सादिया अफ़नान, हारून भट्टी, नुमान। ये लोग वो हैं जो हर ट्रेनिंग में यहाँ पे मुझे नज़र आते हैं। ये नुमान राजपूत तो हर ट्रेनिंग में होते हैं। कोई ट्रेनिंग उठा लें आप, सर शहजाद भट्टू साहब की भी कोई ट्रेनिंग उठा लें तो आप टॉप ऑफ़ द लिस्ट आप देखेंगे नुमान राजपूत तो हर ट्रेनिंग में होता है। तो जो जितना सीखता है ना वो उतना ही ज़्यादा कामयाब होता है, उतनी ही बड़ी उसकी टीम बनती है। तो इनके पास देखें, ये जो लोग ट्रेनिंग नहीं लेते, जिनकी टीम है और ट्रेनिंग नहीं लेते, आप उनकी निस्बत आप लाख गुना बेहतर है, क्योंकि आपके पास नॉलेज है। जब आपकी टीम बनेगी तो इंशाअल्लाह ताला इन सबसे ज़्यादा अच्छी आपकी टीम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फ़रमाए और आपके इल्म में, आपकी उम्र में, आपकी जान माल इज़्ज़त आबरू में ज़्यादा से ज़्यादा बरकत अता फ़रमाए। तो हम लोगों ने कल बात की है ट्रेनिंग में, कुछ लोग यहाँ भी इस ट्रेनिंग में मौजूद हैं, कुछ लोग अभी नए हैं। तो कल हमने बात की कि सबसे पहला जो टॉपिक है वो कि अपने काम के साथ आप लोग मुखलिस हो जाएं। जब अपने काम के साथ आप लोग मुखलिस होंगे ना, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। अब ये नहीं हो सकता कि एक बंदा रात को लेट सोए 3-4 बजे 5 पे मूवीज़ देखता रहे, पबजी खेलता रहे, गेम्स खेलता रहे और वो सुबह उठ के 10 बजे की ट्रेनिंग न ले और वो गिला हमसे करें कि सर हमारा काम नहीं हो रहा। तो काम नहीं होगा, मैं लिख के देने को तैयार हूँ, काम नहीं होगा आपका जब तक आप अपने काम के साथ मुखलिस नहीं, अपने काम के साथ प्यार नहीं करते, लगन नहीं है, मेहनत नहीं करते। कोई काम दुनिया में मुमकिन नहीं है बगैर सीखे हुए। एक अगर आपने छोटे से छोटा भी कोई काम करना है ना, मैं मिसाल देता हूँ, किसी के पास कोई हुनर नहीं है, किसी के पास कोई हुनर नहीं है, कोई तलीम नहीं है, आप लोग सिर्फ मजदूरी करने चले जाए ना एक मिस्त्री के साथ, मिस्त्री के पीछे मजदूरी करनी है, तो मिस्त्री भी उस मजदूर को रखता है जिसके पास ज़्यादा तजर्बा होता है। उस मजदूर को रखता है जिसको पता होगा कितनी रेत है, कितना सीमेंट है, कितनी बजरी है, उसको मिक्स करेंगे, क्या क्या चीज़ के लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, उस बंदे को रखेगा साथ वो। तो वो भी सीखते सीखते आपको कम से कम 15-20 दिन लगेंगे। तो यहाँ पे क्या ऐसा कोई हमने जादू की पुड़िया रखी हुई है, कोई बंदा आए और अगले दिन कहे सर हमारी तो टीम नहीं बन रही, तो इट्स इम्पॉसिबल। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हम मारें और आप जनाब सुपरमैन बन जाए, ये नहीं हो सकता। आपको सीखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, इस प्लेटफॉर्म के बारे में सीखना पड़ेगा। अगर जिसके पास जितने सवालों का जवाब है, जितना नॉलेज होगा ना, वो उतनी ही ज़्यादा इसमें तरक्की करेगा। और जो लोग अभी सीख रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक़्त इनका है और हमेशा वही लोग कामयाब होते हैं जो ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं, जिनके पास ज़्यादा इल्म होता है। तो आप लोग इसको सीखें, इसको समझें। और कल हैदर भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि अपने काम के साथ इस तरह मुखलिस हो कि आपको अपने काम का पता हो। आपको पता हो कि आपने किन किन लोगों से आप मिले हैं, किन किन लोगों से आपने बात की है, किस किस बंदे को आपने प्लान समझाया, कौन कौन बंदा ट्रेनिंग ले चुका है, मीटिंग प्रेजेंटेशन 3 बजे आ रही है। जी बिल्कुल ठीक है, वो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। तो बात मैं कर रहा था कि आप लोगों ने इसको ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है और अपने काम का हिसाब रखा करें। एक नेम लिस्ट बनाएं, एक नेम लिस्ट में आपने नेम लिस्ट बनाएं, जिस बंदे को आप मिलते हैं वहाँ पे उसका नाम रिटन लिखें। मोबाइल पे अपनी नेम लिस्ट ना बनाएं, मोबाइल पे तो है ही है, अपने पास एक कागज़ रख लें, डायरी रख लें, डायरी पेन रख लें, उसके ऊपर लिखा करें कि मैं इस बंदे को मिला हूँ, ठीक है, ये उसका नंबर है और ये उसका ये प्लानिंग है मेरी उसके बारे में, ठीक है। जो अक्सर इकबाल कहता है कि जो ज़हन नशीन होती है ना बात, वो एक हवा का हिस्सा होता है, वो जब मर्ज़ी ख़त्म हो सकता है। लेकिन जो चीज़ लिखी हुई है ना, वो तरीक़ का हिस्सा होता है, जब मर्ज़ी आप उठा के देख लें। आप देखें, कोई भी आप तरीक़ का हिस्सा तरीक़ पढ़ते हैं ना, वो किसी की सुनते तो नहीं है ना। अब जब आप अपने ज़हन नशीन जो बात की है वो आप डुप्लीकेट करेंगे ना, आप कहें ना किसी को यार 1 से 10 तक गिनती है,
तो आप एक वो कहेंगे यार अगर 100 बंदा खड़ा है, आपने हर किसी के कान में 1 से 10 तक गिनती गिननी है। 1 से 10 तक आप गिनती उसके कान में कहेंगे, उस 100वें बंदे के ज़ुबान से जाकर आप सुनेंगे ना, तो वो बात ही कुछ और होगी, उसने कुछ और ही कहना। बात हमेशा चेंज होती है जब हवा का हिस्सा हो, यानी सुनी सुनाई बात हो। तो आप उसको रिटर्न लिखा करें। आप लिखेंगे इतने मैंने लोगों को मिला है, इतने लोगों को आपने ट्रेनिंग अटेंड करवाई, इतने लोगों को प्लान दिखाया, इतने लोगों को अब ज्वाइन करवाना है, किसका क्या क्या प्लान है, क्या क्या सवाल है, उस सवाल को आपने क्लियर करना होता है। नॉलेजेबल बंदा हमेशा मकनातीस की तरह काम करेगा। उसके साथ मकनातीस जब वो अपने अपने अंदर मकनातीसियत उसके अंदर होगी, तो जो लोहे हैं, जो बाकी लोग हैं, उसके साथ मिलते जाएंगे। वरना कोई ऐसा बंदा नहीं है। हमेशा लोग लीडर्स को तलाश करते हैं, लीडर्स के पीछे चलते हैं। जिस बंदे में लीडरशिप क्वालिटी है, हर बंदा उसके साथ जुड़ना चाहेगा। ये नहीं है कि कोई बंदा कहे यार हो गया काम तो हो गया, नहीं तो ना से नहीं, ऐसे नहीं होगा और बिल्कुल भी नहीं होगा। आप लोगों ने पहले इसको सीखना है, इसको समझना है। सर, फोर्स एज में कामयाब होने के ना सबसे पहले आपने याद रखना है कि पहले 2 महीने आपने मजदूरी करनी है। मजदूरी क्या है, इसको आपने सुबह शाम दोपहर सीखना है। अपने दिल दिमाग में आप लिख लें, नोट कर लें, प्रिंट कर लें कि आपने इस फोर्स एज में कामयाबी लेनी है। आप फोर्स एज में कामयाबी लेने के लिए आए हैं। फोर्स एज में कामयाब हुए बगैर नहीं जाना और यहाँ से लाखों करोड़ों रुपए कमाने हैं। ये अपने दिलो दिमाग में रख लें। सुबह शाम उठते बैठते आप फोर्स एज के बारे में सोचें, फोर्स एज को सीखें। हर चीज़ आपको कोई ना कुछ नया सिखाएगी। आप इसको जब सीखेंगे समझेंगे तो ही आपको इसका काम करने में इसको मज़ा आएगा। पहले 2 महीने आपकी मजदूरी है, मजदूरी की तरह आपने इसको करना है कि आप इसको मजदूरी की तरह कर रहे हैं। अगले 2 महीने जो है आप ये समझ लें जॉब है। क्यों जॉब है? पहले 2 महीने जब मजदूरी करेंगे, आपके लोगों की टीम बनेगी, जो लोग आप बनाएंगे, उसके बाद आपकी होगी जॉब। जॉब क्या है? उनको सपोर्ट करना, उनको इस तरह सपोर्ट करना, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, यानी डॉलर की ज़रूरत है, आपने सेल परचेज़ की, आपने उसको ज़िम्मेदारी लेनी है, उसको तरीका बताना है, उसको सिखाना है, ठीक है। और उसके बाद उसका कोई प्रॉस्पेक्ट है, कोई नया मेंबर है, कोई न्यू जॉइनर है, कोई कस्टमर है, उसको आपने गाइड करना है, उसको तरीका बताना है, कोचिंग करनी है। अपनी सारी टीम की आपने कोचिंग करनी है और एक एक बात आपने उनको बतानी है कि ये नहीं, ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, इस बात का जवाब ये है। इस किसी बंदे को गाइड करना है तो अगर कोई ये कहे तो उसका जवाब ये है। हर चीज़ का आपने उनको जवाब देना है, ठीक है। अगर आपके पास जवाब नहीं है तो मैं हाजिर हूँ, ठीक है। अपनी अपलाइन से पूछें, आपकी अपलाइन नहीं है तो उनकी अपलाइन से पूछें, अगर उनकी अपलाइन नहीं है तो उनकी अपलाइन से पूछें। लेकिन आप अपनी टीम को कोशिश किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें। और ये ना किया करें कि टीम आपको फ़ोन करें या मैसेज करे तो आप उनका रिप्लाई ना करें। रिप्लाई करें, अगर बिजी हैं तो बाद में करें, फ़ोन नहीं उठा सके तो बाद में कॉल कर लें, लेकिन रिप्लाई किया करें, टीम को सपोर्ट करें। तो ये आपकी क्या है? ये आपकी जॉब है। अब 9 to 5 को बंदा जॉब क्यों करता है? उसकी सैलरी, अपनी सैलरी के लिए, पैसों के लिए, पैसे गेन करने के लिए, अपनी सैलरी के लिए वो जॉब करता है। तो यहाँ पे भी आपने जॉब इसलिए करनी है, आपने लोगों को इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है क्योंकि उन्हीं लोगों से डेफिनेटली वो टीम बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करेगी और उसी टीम से आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट भी मिलेगी, ठीक है। तो ये पहले 2 महीने आपने करनी है मजदूरी, अगले 2 महीने की आपकी है जॉब, और उससे अगले महीने आपने क्या बनना है? बिजनेसमैन। डेफिनेटली जब आपकी टीम ज़्यादा बन जाएगी, अच्छा खासा प्रॉफिट आएगा, तो वो बिजनेसमैन और जो बिजनेस ओनर्स होते हैं उनमें फ़र्क ये होता है। जो बिजनेसमैन होता है ना, वो बिज़नेस में खुद इन्वॉल्व होता है। यानी डॉक्टर हो गया, आप डॉक्टर को देख लें, आप शॉपकीपर्स को देख लें, ये होते हैं बिजनेसमैन, यानी खुद उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो आप बिजनेसमैन होंगे क्योंकि अभी भी आपको टीम को सपोर्ट करना है, लेकिन आपकी इनकम बड़ी अच्छी होती है, तो आप बिजनेसमैन होंगे। और टीम को ज़्यादा से ज़्यादा तब भी सपोर्ट करना है, ट्रेनिंग्स देनी है आपने, बिजनेस मीटिंग्स करनी है। तो ये सारा कुछ आपके काम के अंदर है, ठीक है। ये सारी रूटीन आपको मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। जिस भी आप स्टेज पे पहुँच जाएँ, पहले 2 महीने आपकी मजदूरी है, अगले 2 महीने आपकी जॉब है, अगले 2 महीने आप बिजनेसमैन हैं, और फिर अगली सारी ज़िंदगी आप इन्वेस्टर बनेंगे और बिजनेस ओनर बनेंगे। तो ये फोर्स एज की लाइफ है, ये फोर्स एज का फ्यूचर है, ये फोर्स एज का विजन है। अगर आप इस चीज़ पे अमल करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन बात वहीं पे आगे रुकती है
कि सबसे पहला जो स्टेप है आपने सीखना है, मज़दूरी करनी है, जितनी ज़्यादा हो सकेगी इसमें अपना दिमाग के साथ आपने मेहनत करनी है, स्ट्रगल करनी है। इंशाअल्लाह ताला आने वाली सारी की सारी ज़िंदगी आप इसमें बिज़नेस ओनर बनेंगे, इन्वेस्टर बनेंगे और ज़िंदगी को एंजॉय करेंगे। इसके ऊपर भी एक वीडियो अब बनाएंगे, बिजनेसमैन बिजनेस ओनर के ऊपर आपका इस लिहाज से भी विजन क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। और इसके बाद आपने क्या करना है, मुस्तकिल मिजाजी बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी जो है ना ये बहुत ज़रूरी है। मुस्तकिल मिजाजी किसी भी काम को करने के लिए बहुत 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 ज़रूरी है। ये नहीं हो सकता कि आप तो कुछ दिन सीखें, एक दो तीन चार दिन सीखें, हफ्ता सीखें, 2 हफ्ते सीखें, सीखने के बाद आप कहें मैंने तो सारा कुछ सीख लिया। अक्सर लोग ये कहते हैं मुझे कि मैं कहूँ ना ट्रेनिंग लिया करें, तो कहते हैं सर रोज़ाना तो एक ही बात होती है। तो भाई रोज़ाना खाते भी तो एक ही चीज़ हो, एक ही चीज़ घुमा फिरा के खाते हो ना। कभी चावल खा लिए, कभी पराठे खा लिए, कभी आलू मटर खा लिए, कभी आलू गाजरें खा ली, कुछ भी खा लिया, खाते तो एक ही चीज़ ही हो ना, मुंह तो हिलाते हो ना। तो नमाज भी एक ही है, शुरू से लेकर अब तक नमाज भी एक ही है। क्यों ज़रूरी है पढ़ना? ताकि आप इस्लाम के साथ कनेक्टेड रहें। तो यहाँ पे भी जब आप फोर्सेज की ट्रेनिंग लेते हैं तो ये ना देखा करें कि सब चीज़ें सेम है, हर चीज़ एक जैसी है। रोज़ाना शहजाद साहब एक ही बात कर रहे हैं, और रोज़ाना शहजाद भट्टू साहब एक ही बात कर रहे हैं, अब्दुल समी साहब एक ही बात कर रहे हैं, अब्दुल शकूर साहब एक ही बात कर रहे हैं। आप देखा करें कि उस मीटिंग में आपका पॉइंट आप क्या गेन किया आपने। आप ट्रेनिंग लेने के बाद अपनी अपलाइन को बताएं कि आज की ट्रेनिंग है तो सेम थी, लेकिन मैंने उसके अंदर से ये चीज़ देखी है, ये चीज़, ये पॉइंट मैंने पिक किया है, आज मैंने ये सीखा नया। हर ट्रेनिंग में आप उठा के देख लें सर, कोई भी ट्रेनिंग, आप एक बंदे की 1000 भी ट्रेनिंग लेना, 1000 की 1000 ट्रेनिंग में से आपको कोई ना कोई नई बात मिलेगी, और 100% मैं गारंटी देता हूँ आपको मिलेगी। लेकिन उस सूरत में जब आप रूटीन से ट्रेनिंग लें और कुछ सीखने की तलब आप लें। मुस्तकिल मिजाजी हर काम के लिए बहुत ज़रूरी है। मुस्तकिल मिजाज जो बंदा होगा वो बड़ा कामयाब इंसान होगा और नॉलेजेबल भी होगा। और इसके बाद आप जब किसी से बात करते हैं ना, तो पहला पॉइंट आपका ये होना चाहिए कि आपने अपने अंदर से खौफ, आप स्टेप पहला क्या है, अपने अंदर से खौफ को ख़त्म करें। किसी से बात करने का खौफ, नहीं जी वो क्या कहेगा, अब मैं किसी से बात करूँगा तो वो बंदा क्या, यार वो क्या कहेगा, ये भी आप सोचोगे क्या कहेगा। आप काम करें अपना, आप स्ट्रगल, आपका काम क्या है, अपना बिजनेस लोगों के साथ शेयर करना। इट्स अ ड्यूटी, हमारी ये ड्यूटी है ना कि हाँ अपना बिजनेस हमने लोगों के साथ शेयर करना है। तो अब उस चीज़ में भी हम ये कहेंगे लोग क्या कहेंगे, तो ये तो नहीं हो सकता। अब दुकानदार बैठ के ये सोचे कि यार अगर मैं अपनी एडवर्टाइजमेंट करूँगा तो लोग क्या कहेंगे। अब रेडी वाला जो है, जो अपना कोई फ्रूट वगैरह बेच रहा है, वो कहे यार मैं आवाज़ लगाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, तो यार नहीं। आप उस बंदे से देखें वो उसको अपने काम से कितनी मोहब्बत है, वो आवाज़ें लगाता है। गली मोहल्ले में आपने अक्सर सुनी होंगी। अब सर्दियाँ आ गई तो आप देखें गरम अंडे बेचने वाला भी आएगा आपके गली मोहल्ले में, तो कितने पुरजोश होकर वो आवाज़ें लगा रहा होता है। क्या है कि शाम को 500-600-700 उसको बच जाता है। तो वो बंदा 500-600 कमाने के लिए इतनी इतनी ऊंची आवाज़ें लगाता है और सारी रात तकरीबन वो फिरता है। इन्वेस्टमेंट भी की है उसने, इन्वेस्टमेंट, वो ये नहीं कह रहा कि ये मेरा रिस्क है, अगर ना बिके तो ख़राब हो जाएंगे। वो इन्वेस्टमेंट करके फिर गली में जाके आवाज़ें लगाता है, क्या 500-600 लेने के लिए। आपको पता है कि इस सिस्टम में लाखों करोड़ों रुपए हैं, और फिर इस सिस्टम में आप मेहनत नहीं करते, सीखते नहीं हैं, स्ट्रगल नहीं करते। फिर आप ये सोचते हैं कि मैं किसी से कहूँगा तो वो क्या कहेगा। कहने दो यार जो कहेगा, ये आपकी पावर है। ये आप, मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि स्प्रिंग जो है ना, स्प्रिंग, जब स्प्रिंग को आप दबाएंगे तो स्प्रिंग को जितना आप दबाएंगे वो दबता जाएगा, आखिर लिमिट तक वो दबेगा, और जब उसको छोड़ेंगे वो इतनी ऊंची हवा में उड़ेगा कि आपको नज़र भी नहीं आना, और मैं भी आपको मिले भी ना। तो ये जो आपकी ये जो लर्निंग पॉइंट है, लर्निंग एटीट्यूड है, और लोग आपसे कुछ बात करते हैं, कुछ सवाल करते हैं, कुछ बातें करते हैं, आपके रिश्तेदार आपको, आपका मजाक, ये सारा कुछ आपका स्टोर होता है। और जब ये स्टोर हो जाएगा और आपकी टीम स्टार्ट हो जाएगी, इनकम स्टार्ट हो जाएगी, तो ये आपका वो स्प्रिंग की जो पावर है ना, रीस्टोर वाली, वो जब आपकी निकलेगी तो ये सारे के सारे लोग एक हजूम की मानद आपके साथ जुड़ेंगे। इंशाअल्लाह ताला जुड़ेंगे। हम सब के साथ ऐसा हुआ, मुझे भी बातें हुई, मुझे भी बड़ी मुश्किलात आई, लोगों ने बातें की, मजाक उड़ाया, और कसम खुदा की मैं जहाँ पे जॉब करता हूँ, मैं आप सबको तकरीबन पता होगा, गवर्नमेंट जॉब है मेरी।
तो ऑफिस के अंदर काफ़ी लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। बड़े लोगों ने कहा भाग जाएगी, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, जब ये भागेगी तो तेरा मुंह देखने वाला होगा, ऐसे हो जाएगा। तो बड़े लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसमें मेहनत की, डटा रहा, और वही लोगों की बातें मेरा जो है ना वो एक पावर बनी और मेरी ज़िद बनी। मैंने स्टेप जब उठा लिया तो मैं बड़ा ज़िद्दी हूँ। मैं उस काम को की तय में जाके उसको सीख के कामयाबी उसमें लेके ही रहता हूँ, कोई भी काम हो जाए। तो मैंने इसको इतना सीखा, समझा, मेहनत की, दिन रात की मेहनत के बाद मैंने यहाँ पे टीम बनाई, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको करके दिखाया। आज वही लोग कहते हैं यार मैंने भी ज्वाइन करना है, मुझे सपोर्ट करोगे? मैंने कहा नहीं, अब मैं सपोर्ट नहीं कर सकता, अब मेरी टीम में किसी के साथ ज्वाइन हो जाओ, वो तुम्हें सपोर्ट करेगा। मैं सिर्फ आपको अपनी इनकम दिखा सकता हूँ, इनकम दिखा के आपको सपोर्ट कर सकता हूँ, और मैं आपको टाइम नहीं दे सकता। तो बात क्या है, कुछ लोगों के नसीबों में नहीं है आपके साथ डायरेक्ट होना, उन लोगों के नसीबों में है आपकी टीमों में कहीं पे आना, आपको सर 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 कहना। अब जवाद साहब हैं, ये मुजम्मिल हैं, ये हैदर है, ये शाहरुख साहब हैं, शाहिद साहब है, बरार साहब है, इन लोगों के साथ मेरी बड़ी मोहब्बत है, बड़ा क्लोज हूँ मैं, गपशप लगती है, बातचीत करते हैं। तो जो लोग इनकी टीमों में मेरे जो डायरेक्ट थे, अभी नाम नहीं लेना चाहूँगा, जवाद साहब के साथ एक बंदा डायरेक्ट है, मैंने बड़ा उसको बताया था, गाइड किया था, लेकिन नहीं, वो उसकी बात समझ में नहीं आई। आज मेरी टीम में ही है लेकिन डाउनलाइन में है, वो बात नहीं है मेरे साथ उनकी, जो ये इन मेरे डायरेक्ट मेंबर्स की है, डायरेक्ट पार्टनर्स की है। तो इन लोगों के नसीबों में नहीं है आपके साथ डायरेक्ट होना, इनके इनके नसीबों में वो शर्फ नहीं है कि आपके साथ वो डायरेक्ट हो जाए। तो वो लोग आपकी टीमों में आएंगे, आएंगे, 100% आएंगे। आप सिर्फ इस पर स्ट्रगल करें, इसको सीखें, अपने अंदर से खौफ जो है ना, वो जो पैदा आपके अंदर हुआ है उसको ख़त्म करें। ये खौफ आपको नाकाम होने देता है और कामयाबी की तरफ नहीं जाने देता। हमेशा एक खौफ इंसान को नाकाम करवाता है। खौफ को जब ख़त्म कर देंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप कामयाब हो जाएंगे। एक 100 मंजिल जो बिल्डिंग है उसके ऊपर आप क्या, मैं भी जाके सर चकराएगा खौफ की वजह से। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पैराशूट बंद आता है और ऊपर से छलांग लगा देते हैं, डरते भी नहीं है, खौफ ही नहीं आता। तो वो क्या है, उनकी ट्रेनिंग है, अपने अंदर से खौफ ख़त्म किया हुआ है। तो आप लोग भी खौफ जो आपके अंदर है उसको ख़त्म करें। देखें हमारा काम क्या है, लोगों से मिलना। तो इन लोगों से मिलते हुए हम क्यों डरें? इन लोगों से ज़्यादा लोगों को आप मिलें। आप डेली टारगेट रखें भाई, डेली टारगेट रखें, जिसका कोई जानने वाला इस पाकिस्तान में है या नहीं है, इस दुनिया में कोई जानने वाला है या नहीं है। आप बाहर निकले, रोड के ऊपर ही आप देखें किसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, कौन वेल ड्रेस है, आते हुए जाते हुए। हम लोग जॉब करते हैं, बाहर निकलते हैं, तो बाहर निकलते हुए बड़े लोग आपको अच्छे मिलते हैं। आप उनके साथ कोई फ्रेंडशिप करें, आप बिज़नेस शेयर करें, आप डेली बेस पे सिस्टम को करें। शाहरुख साहब की एक बात मैं बड़ी अच्छी मुझे लगती है, वो कहते हैं कि जो काम आपको करना नहीं आता ना, उस काम को रूटीन बना लें, आदत बना लें। जब किसी काम को आप आदत बना लेंगे, वो आपकी रच बस जाएगी, आपकी वो यूज़ टू हो जाएगी। स्टार्ट में एक किसी बच्चे को आप साइकिल चलाना सिखाएं ना, तो वो क्या होगा, वो डरेगा, कभी गिरेगा, कभी उठेगा, कभी गिरेगा, कभी उठेगा। जब वो चीज़ उसकी आदत में रच बस जाती है ना, तो वो आपने देखा होगा, वही बच्चा जो पहले डरता था साइकिल चलाते हुए, अब वो हाथ छोड़ के भी साइकिल चला रहा होता है, वो वन व्हीलिंग भी कर रहा होता है, वो जिग जैगिंग भी कर रहा होता है। तो ये चीज़ है कि जो काम आपको नहीं आता, गाइड करना नहीं आता, बिजनेस प्लान समझाना नहीं आता, तो ये प्लान आप टीमों के साथ, लोगों के साथ शेयर करें। अच्छा, मज़े की बात है, जिसका कोई डर है तो आप अपनी अपलाइन को फ़ोन करके कहें कि सर मैंने आपको ना बिज़नेस समझाना है, आप अननोन है, मैं आपको बिज़नेस समझाता हूँ। वो ऐसे ही करेंगे, आप उसको समझाएं, डेली बेस पर समझाएं, कोई गलती है तो आपको बताएंगे। तो इस तरीके से आप बिज़नेस प्लान अपने सीनियर के साथ आप शेयर करें, अपना डर ख़त्म करें, फिर आप लोगों के साथ शेयर करें। यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कितने ऐसे लोग हैं जो रोज़ाना अपना टारगेट बनाएं कि रोज़ाना कम से कम 10 लोगों को उन्होंने बिज़नेस समझाना है, हाँ करे या ना करे, प्लान समझाना है। अभी से मेरे साथ प्रॉमिस करें कि 10 लोगों के साथ आपने बिज़नेस शेयर करना है। जल्दी से हैंड रेज़ करें जो मेरे साथ प्रॉमिस करता है, और उसकी कामयाबी की ज़मानत मैं देता हूँ। इंशाअल्लाह ताला आप सब लोग इस सिस्टम में 100% कामयाब होंगे। 10 लोगों से आपने बिज़नेस शेयर करना है। आपको आता है काम करना, नहीं आता समझाना, आता है नहीं समझाना आता, बिज़नेस आपने शेयर करना है। जब आप ये चीज़ अपने अंदर रचा बसा लेंगे ना, तो इंशाअल्लाह ताला आपसे अच्छा बिज़नेस प्लान समझाना किसी को नहीं आता होगा इंशाअल्लाह। लेकिन शर्त यही है
कि आप पहले स्ट्रगल करें, लोगों के साथ ये बिज़नेस प्लान शेयर करने की अपनी आदत बनाएं। ये जो नीचे वाले लोग हैं हैंड रेज़ नहीं कर रहे, मेरा ख्याल है इनका प्लान नहीं है कामयाब होने का। खैर शायद उनको हैंड रेज़ करना नहीं आता, कोई बात नहीं। कामयाब तो हर बंदा ही होना होना चाहता है। तो आप लोगों ने ये जिन लोगों ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं इन लोगों से पूछूंगा ये लोगों के साथ प्लान शेयर करते हैं नहीं करते, क्या हिसाब किताब है, क्या सवाल जवाब हो रहे हैं। इंशाल्लाह ताला ये लोग आप लोग अगर ये अपने साथ वादा करें कि हम लोगों ने 10 मेंबर्स को 10 लोगों के साथ बिज़नेस प्लान शेयर करना है, तो इंशाल्लाह ताला ये 2 महीने मैंने आपको बताया ना मजदूरी वाले, इस 2 महीने के अंदर आप 10 लोगों के साथ प्लान शेयर करते हैं ना, तो अगले 2 महीने आप जॉब करेंगे इंशाल्लाह फोर्स एज में ना, बड़ी अच्छी जॉब करेंगे। और उसकी इनकम आपकी किसी भी आप कोई भी जॉब वाला बंदा ले लें, उससे सबसे ज़्यादा इनकम आपकी अच्छी होगी। ये फोर्सेज की जॉब है। जब आप बिज़नेस करने आएंगे अगले 2 महीने, तब देखिएगा तमाम बिजनेसमैन जो हैं उनसे सबसे ज़्यादा इनकम आपकी अच्छी होगी। उससे अगली सारी ज़िंदगी जो है, सारी ज़िंदगी आप पैसे को इस तरह एंजॉय करेंगे कि पहला पैसा ख़त्म नहीं होगा, अगले पैसे फिर आ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आप ना फ़जूल लोगों के साथ ना बैठना ख़त्म कर दें। जो फ़जूल लोग हैं, मतलब टाइम वेस्टर हैं, जो गली मोहल्ले में बैठते हैं लोग, या कोई टिकटॉक पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे लोग चैटिंग करते हैं, जैसे बिगो पे लाइव लोग बैठते हैं, इन लोगों के साथ बैठना ख़त्म कर दें। अपना टाइम बचाएं, अपना टाइम बचाएं। एक साहबी से किसी ने पूछा कि ये लंबी उम्र, मैं चाहता हूँ कि मेरी उम्र लंबी हो जाए। उन्होंने फरमाया कि किस तरह, मतलब अल्लाह पाक ने तो अगर 10 साल लिखे हैं तो 10 साल ही होगी। उस साहबी ने फरमाया अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी उम्र लंबी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी उठने की कोशिश किया करें। यानी जो बंदे 10 बजे उठते हैं वो सुबह 6 बजे उठें, तो ज़ाहिर सी बात है 24 घंटों के अंदर अगर वो 12-13 घंटे जागते तो ज़ाहिर बात है 16 घंटे जागेंगे, तो 16 घंटे में उसकी उम्र भी लंबी होगी, काम भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो आप लोग अपनी नींद को कम करें और स्ट्रगल ज़्यादा करें, टाइम से उठें और सुबह उठते ही आप अल्लाह का नाम लेकर काम स्टार्ट किया करें। सोशल मीडिया पे लोगों से सिस्टम शेयर करें। मैं ये नहीं कह रहा कि फ़िज़िकली शेयर करें, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, फेसबुक पे, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे लोगों से बिज़नेस शेयर कर सकते हैं। लेकिन आपने डेली बेस पे अपनी नेम लिस्ट में 10 लोगों को ऐड करना है जिनको आपने बिज़नेस समझाया हुआ, ठीक है। तो फजूल लोगों में जब आप बैठना छोड़ देंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये आप डजंट मैटर कि आपको कोई इनकार करता है। मेरी नज़र में जो इनकार बंदा करके जाता है वो आपको तजर्बा देता है, और हमेशा जो आपको नो करता है ना, नो का मतलब क्या है, एन और उसके साथ क्या है, ओ। एन का मतलब है नेक्स्ट, ओ का मतलब है अपॉर्चुनिटी। नो का मतलब एक बंदा आपको बता रहा है कि यार मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं इस सिस्टम को समझ सकूँ या पैसा कमा सकूँ, वो आपको नो कर देता है। नो का मतलब क्या है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। आप किसी अगले बंदे से बिजनेस शेयर करें, वो कहता है नो, फिर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी किसी और से शेयर करें। लेकिन 10 आपने बंदों से बिजनेस शेयर करना है और लाजमी करना है। जो भी आपको रिस्पॉन्स मिलता है, कुछ भी रिस्पॉन्स मिलता है, उसको आप डायरी पे लिखें। वो अपने अपलाइन से पूछे कि मुझे ये सवाल मिला है, ये किसी बंदे ने मुझे बात की है, तो उससे जवाब लें और फिर अगले बंदे से बातचीत करें। वही बंदा आपको कोई ऐसा सवाल करेगा तो उसके बाद आपके पास जवाब होगा। तो करना क्या, आपने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी आदत बनानी है सिस्टम को शेयर करना। मैं स्टार्ट में इतना मैंने सिस्टम लोगों को शेयर किया, बिलीव करें, ये आपको 10 कह रहा हूँ, मैंने बहुत लोगों से स्टार्ट में बिज़नेस शेयर करता रहा हूँ। इवन कि मेरा सर दर्द होने लग जाता था, फटने लग जाता था, फिर भी मेरी यही कोशिश होती थी कि मैं किसी एक और बंदे से बात कर लूँ। तो कामयाबी ऐसे नहीं मिलती, कामयाबी ऐसे नहीं मिलते। वो कहते हैं ना, हालात के कदमों में कभी कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों में कभी कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारा वो ज़मीन पे नहीं गिरता। गिरते हैं बड़े शौक से दरिया समुंदर में, लेकिन कभी कोई समुंदर दरिया में नहीं गिरता। तो आप लोग अपने आप अंदर एबिलिटी पैदा करें कि आपके साथ लोग जुड़ें, आप ना किसी के साथ जुड़ें। कोई बंदा है कि यार मैं ये सिस्टम है, इधर आ जाओ, ऐसे कर लो, फोर्स एज में मेहनत ज़्यादा है, ये ऐसे है, ये वैसे है, इधर ज्वाइनिंग कम है, इनकम ज़्यादा है। आप ये तो देखें कि जहाँ पे इनकम कम है तो वहाँ पे, जहाँ पे ज्वाइनिंग कम है इनकम ज़्यादा हो सकती है, कभी नहीं हो सकती। और फोर्स से जैसा प्लान आपको दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता, मैं गारंटी देने को तैयार हूँ। हम लोगों ने भी बड़े प्लान देखे हैं, बड़े सिस्टम देखे हैं, लेकिन फोर्स से जैसा प्लान कहीं नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपने मेहनत करनी है, स्ट्रगल करनी है। तीन बातें आप जहन में बिठा लें।
वो पंजाबी के हैं, अकना नहीं, थकना नहीं तो झकना नहीं। अकना नहीं मतलब आपने ये नहीं सोचना कि मैं अब इतना काम कर लेना नहीं, या मैं कोई फिल्म देख लूँ, या अकना नहीं है, अकना नहीं है और थकना नहीं है, काम करते हुए थकना नहीं है। जितना भी काम कर लिया आपने ये सोचना है कि मैंने एक और बंदे को गाइड कर लूँ, शायद ये आ जाए, एक और बंदे को गाइड कर लूँ, शायद ये मेरी टीम को आगे ले जाए। आपकी टीम काम नहीं करी, नए लोगों को अपने अंदर टीम के अंदर ऐड करना शुरू कर दें। और झकना नहीं, झकने से मुराद है किसी से हेजिटेट नहीं होना मिलते हुए कि यार ये क्या कह देगा, कहने दो यार, जो कहना है आप अपनी बात तो उसको कहो। आप अपनी बात जब तक नहीं कहो, मैं एक अपने छोटे भाई को कल एक बात बता रहा था, मेरे साथ एक मेंबर हैं, मेरे पार्टनर हैं तनवीर साहब। तो तनवीर साहब ना मेरे अब्बू के बड़े अच्छे दोस्त हैं। एक दिन मैं ऑफिस जा रहा था, मैंने उसको लिफ्ट दी ना उनको, तो वो उनकी हालत भी ऐसी थी, शायद वो बीमार थे या कुछ थके हुए थे। तो मैंने ना उनको सिस्टम नहीं समझाया, मैंने कहा यार ये क्या करेंगे काम, जॉब करते हैं तो टाइम पता नहीं दे सकेंगे या नहीं। तो वो क्या हुआ, 2 महीने बाद उन्होंने मेरे अब्बू से पूछा कि ज़ीशान क्या कर रहा था। मेरे अब्बू ने बताया कि वो $1 का काम कर रहा है, कि ऑनलाइन है। तो उन्होंने कहा नंबर दें जी, मैं भी करना चाहता हूँ। उन्होंने कोई मेरे से फ़ोन पे बात की, उन्होंने कहा कि यार मैं भी क्रिप्टो का काम करता हूँ, मुझे समझाओ ये क्या है। मैंने प्रेजेंटेशन दिखाई, उन्होंने उसी वक्त ज्वाइन कर लिया। तो क्या है कि मैं उस वक्त हेजिटेट फील कर रहा था और मैंने सोचा था पता नहीं ये करते हैं कि नहीं करते। तो ये बात आप जेहन में ना रखा करें कि पता नहीं कोई करेगा या नहीं करेगा, इस ये काम कर भी सकता है या नहीं कर सकता। देखें, तू मेहनत कर, मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने, तू रख दीवा बाल के हवा जाने तो खुदा जाने। आपका काम है बिजनेस शेयर करना। कोई काम करता है नहीं करता, काम होता है नहीं होता, वो अल्लाह और उसका काम है यार, आपका काम नहीं है। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि एक दुकानदार सामान लेके आए, वो कहे यार बिकना ही नहीं है, ये नहीं हो सकता। अब घर से कोई निकले, वो कहे पता नहीं मैंने पहुंचना है कि नहीं पहुंचना। आप अपना माइंड साफ रखें, विजन बड़ा करें, लोगों को प्लान समझाएं। आप देखें शुजात साहब की टीम में वो बंदा देखा आपने, शायद देखा हुआ आपने, वो जो सही बोल भी नहीं सकता, उसके हाथ भी नहीं सही तरह काम करते और वो टांगे भी उसकी काम मजूर है वो ना। तो इतनी अच्छी अर्निंग उसने की है, क्यों की है? किसी ने उसको प्लान समझाया, समझाते हुए किसी ने ये नहीं सोचा पता नहीं ये काम कर सकता है कि नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कर सकता है, हर बंदा काम कर सकता है। इसके अंदर एज रिक्वायर्ड नहीं है, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, ये रिक्वायर्ड नहीं है कि कोई बंदा कर सकता है, कोई क्रिश्चियन है, कोई मेल है, कोई फीमेल है, कुछ भी है, कोई भी ज़ात का है, कोई भी मज़हब का है, कोई भी जेंडर है, इसमें सिस्टम में काम कर सकता है। आपने सिर्फ प्लान समझाना है, ठीक है, आपने प्लान समझाना है और इंशाअल्लाह ताला हर बंदा काम करेगा। देखें, एक जहन में रखें एक बात कि हमने किसी को कुछ देना लेना नहीं है, हमने किसी को प्लान देना है, किसी को फ्यूचर देना है, किसी को मुस्तकबिल देना है, किसी को रोज़गार का वसीला बनना है, किसी से कुछ लेना नहीं है। क्या लेते हैं भाई? कोई बंदा बता सकता है हमने क्या किसी से लिया है? आज तक आपसे मैंने कुछ लिया हो, कुछ मांगा हो कि मैंने कहा हो यार मुझे $1 सारे सेंड कर दें, तो मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, ना कभी किसी को कुछ मैंने कोई डिमांड की है, किसी से भी मैंने कोई डिमांड नहीं की, ना आप लोग किसी से कोई डिमांड करते हैं। हम लोगों ने किसी को फ्यूचर देना है। देखें, मुझे किसी ने अगर सिस्टम का हिस्सा बनाया ना, तो मुझे फ़ायदा हुआ, उसको फ़ायदा नहीं हुआ। मेरा फ़ायदा, मैं मजदूरियाँ करता था, मेहनत मजदूरियाँ करता था, दिन रात एक करता था, मुझे फोर्सेज जैसा प्लान मिला, मुझे उस मजदूरी से जान मेरी छूटी और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फोर्सेज में मेहनत की, वही मेहनत मैंने इधर की और यहाँ से उससे कई गुना ज़्यादा इनकम कमा रहा हूँ। तो मुझे किसी ने कुछ दिया है, लिया नहीं है। मैं कहूँ कि मेरी वजह से नॉन वर्किंग इनकम ऊपर जाती है, तो नहीं भाई नहीं, आप उसकी वजह से आपको इनकम आ रही है, आपकी वजह से उसको नहीं जा रही, वो अपनी मेहनत का ले रहा है, अपनी मेहनत का खा रहा है। आप लोग ये सोचें कि उसने मुझे सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, ये उसकी मेहरबानी है। अल्लाह का नाम लेकर काम का आगाज़ कर दें और इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त आपका, दिन रात इसमें करें, जो मैंने प्लान बताया 2-2 महीने वाला, उस पे अमल करें और इंशाअल्लाह ताला आने वाला सारे का सारा वक्त आपका, सारी की सारी ज़िंदगी आप इंजॉय करेंगे इंशाअल्लाह ताला। टारगेट रखें कि डेली बेस पे आपने 10 लोगों से सिस्टम शेयर करना है और लाजमी करना है। कोई बड़ा टारगेट नहीं है, कोई बड़ा टारगेट नहीं है कि होगा नहीं, किसी बंदे से नहीं होगा, हर बंदा कर सकता है। और यहाँ पे ऐसे टैलेंटेड लोग बैठे हुए हैं जो 20-20, 25-25 लोगों से भी सिस्टम शेयर कर सकते हैं। मेरे सामने ऐसे नाम मेरे सामने आ रहे हैं जो
डेली बेस पे बता सकते हैं कि सर मैंने 20-20 25-25 लोगों से बात की है। अब अकना नहीं, थकना नहीं तो चकना नहीं। ये इस वीडियो की रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिलेगी, आप लोगों ने इसको सेव भी रखना अपने पास। और इस वीडियो में आपको मेरा ख्याल है मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से गाइड किया है। अगर किसी को कोई सवाल है इस प्रेजेंटेशन के लिहाज से, इस मीटिंग के लिहाज से, तो हैंड रेस करें, मैं भी आपको उसका रिस्पॉन्स करता हूँ। किसी का कोई भी सवाल है तो बताएं जी। उमर भाई। सर